के अलग अलग भाव हैं। पहला अक्षर है ओम। तो हमारे मुख से जब ओम शब्द निकलता है, ओम अक्षर निकलता है, तो मतलब हम भगवान से क्या कह रहे हैं? ओम इति ज्ञान मात्रेण रागा जीर्णेन निर्जिता काल निद्रां प्रपन्नोऽस्मि त्राहि मां पुरुषोत्तम। ओम इति ज्ञान मात्रेण, मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि ओम ही सत्य सनातन ब्रह्म है। रागा जीर्णेन निर्जिता, राग मतलब संसार से प्रेम। तो संसार से मेरे अंदर जो प्रेम था वो अजीर्ण हो गया। अजीर्ण मतलब अपच, मतलब समाप्त हो गया। तो रागा जीर्णेन निर्जिता काल निद्रां प्रपन्नोस्मि। हे प्रभु, काल निद्रा के वशीभूत हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करो। ये है ओम का अर्थ। ओम के बाद नमो शब्द आता है। तो नमो शब्द में पहला अक्षर है ना। तो ना का मतलब होता है नगदिर विद्यते नाथ त्वमेव शरणं प्रभो पाप पंके निमग्नोस्मि त्राहि मां पुरुषोत्तम। नगदिर विद्यते नाथ त्वमेव शरणं प्रभो। हे प्रभु, आपके बिना मेरी गति बनने वाली नहीं है। मैं चाहूं कि मैं खुद से मेहनत करके और आपको प्राप्त कर लूं तो असंभव है। जब तक आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे तब तक मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं आपको पाने के लिए कार्यरत हूं और आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। आपके बिना मेरी गति बनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप पंके निमग्नोस्मि, पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। अब पाप रूपी कीचड़ में फंस करके ऐसा फंस गया हूँ कि अब इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो आप मुझे पाप रूपी कीचड़ से बाहर निकालो, अपनी शरण में ले लो, मेरा उद्धार करो। ये अर्थ है ना अक्षर का। ना के बाद माँ अक्षर आता है। तो माँ का अर्थ होता है मोहितो मोह जालेन पुत्रदाराधनादिषु तृष्णया पीड्यमानोऽस्मि त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे प्रभु, अपने स्वजनों के मोह के बंधन में बंध करके मैं ऐसा फंस गया हूं कि इनके प्रति जो मेरे अंदर आसक्ति थी वो आसक्ति अब मुझे पीड़ा देने लगी है। तो इस आसक्ति की पीड़ा को आप छुटकारा इससे दिलाओ, ये आसक्ति दूर करो, अपनी शरण में ले लो, मेरा उद्धार करो, मैं आपकी शरण में हूं। ये है मां सब अक्षर का अर्थ नमो। इसके बाद आता है भगवते शब्द। भगवते का पहला अक्षर है भा। भा का मतलब भक्तिहीनम च दीनम च दुख शोकातुरं प्रभु अनाश्रयमनाथं च त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे प्रभु, भक्तिहीनम च दीनम च, मैं भक्ति से हीन अत्यंत दुखी और दीन हूँ। दुख शोकातुरं प्रभु काल निद्रां प्रपन्नोस्मि त्राहि मां पुरुषोत्तम। काल निद्रा के वशीभूत हूँ, मेरा उद्धार करो, आपकी शरण में हूँ। ऐसे ही 12 अक्षरों के 12 भाव हैं। अब पूरा भाव सुनाएंगे तो समय थोड़ा लंबा हो जाएगा। नारद जी ने कहा पूरा सुना दें। चलिए ठीक है, पूरा सुनाई देते हैं। तो भा शब्द का अर्थ आपको सुनाया। भा के बाद शब्द आता है गा। तो गा का अर्थ होता है गता गतिन श्रांतोस्मि दीर्घ संसार वर्तमसु येन भूयो न गच्छामि त्राहि मां पुरुषोत्तम। गता गतिन, हे प्रभु, ये आने और जाने का जो क्रम है, बार बार संसार में आना, बार बार संसार से जाना, ये आने जाने के क्रम से मैं अब थक गया हूँ। अब मुझे बार बार इस संसार में आने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं थक गया हूँ। आप मुझे अब ऐसी जगह भेज दो जहां जाने के बाद दोबारा लौट करके आना ना पड़े। ये न भूयो न गच्छामि, जहां जाने के बाद लौट करके दोबारा आना ना पड़े, ऐसी जगह आप मुझे भेज दो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा उद्धार करो। इसके बाद गा के बाद वा शब्द आता है।
तो वा शब्द का अर्थ होता है वह वो ही मया दृष्ट्वा योनि द्वारा पृथक पृथक गर्भवासे महद दुखम त्राहि माम पुरुषोत्तम। मैंने अनेक बार इस संसार में जन्म लिया और अनेक बार अनेक प्रकार की योनियों से जन्म लिया, पर गर्भ रूपी नरक में मुझे हर बार निवास करना पड़ता है। तो गर्भवासे महद दुखम, हे प्रभु गर्भ रूपी नरक में बहुत दुख का अनुभव होता है, बहुत दुख झेलना पड़ता है। इसलिए आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ, मेरा उद्धार करो, आपकी शरण में हूँ। वाक्य बाद ते अक्षर, ते का मतलब होता है तेन देव प्रपन्नोस्मि संसार स्थिति कारक देहि संसार मोक्षम त्वं त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे प्रभु आपने ये संसार को बनाया है, आप ही इस संसार के पालक भी हैं। मैं इस संसार में फंसा हूँ, यह संसार आपके हाथ में है और मैं इस संसार के हाथ में हूँ। मेरा उद्धार सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकता है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करो। ये है ते शब्द का, ते अक्षर का अर्थ भगवती। इसके बाद वासुदेवाय, तो वासुदेवाय में पहला शब्द, पहला अक्षर है वा। वा का अर्थ होता है वाचा यच्च प्रतिज्ञातं कर्मणा न कृतं मया सोहं कर्म दुराचरस्य त्राहि मां पुरुषोत्तम। गर्भ के अंदर मैंने जो आपकी वाणी सुनकर के प्रतिज्ञा की थी कि बाहर निकल करके आपका भजन करूंगा। हर जीव जब गर्भ रूपी नरक में निवास करता है और भयानक कष्ट का अनुभव करता है, तो उस समय उसको अपने 100 जन्मों की याद आती है और 100 जन्मों की याद करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस बार गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दो। मैं वादा करता हूँ आपका भजन करूंगा, आपका भजन करके अपना उद्धार करूंगा। पर बाहर आते ही भूमि परत भाडावर पानी जिमि माया जी वही लपटानी, जिम जी वही माया लपटानी। बाहर आते ही सारे वादे भूल जाते हैं। उस वादे को मैंने कभी पूरा नहीं किया, मैं बहुत ही दुराचारी हूँ। हे प्रभु आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करो। इसके बाद सु शब्द आता है, तो सु शब्द का मतलब है सुकृतम न कृतम किंचित दुष्कृतम चकृतम मया धीर संसार मग्नोस्मि त्राहि मां पुरुषोत्तम। मैंने हमेशा बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म मैंने कभी किया नहीं। अच्छे कर्म मैंने बहुत कम किए और बुरे कर्म इतनी कर दिए जिनकी गणना करना भी मुश्किल है। बहुत से कर्म मेरे द्वारा बुरे हो रहे हैं, इसलिए संसार में आकर के मगन हो गया, बुरे कर्म में रत हो गया। अब आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। इसके बाद दे शब्द आता है, वासुदेवाय। तो दे शब्द का, दे अक्षर का अर्थ होता है देहांतर सहस्रेषु यन्नून्यं भ्रमितं मया तिर्यग्योनि मनुष्येषु त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे प्रभु इस देह में मैंने हजारों बार जन्म लिया और बार बार इस देह में जन्म लेकर के भटकता रहा। कभी कम दिनों तक इस देह में रहा, तो कभी अधिक दिनों तक इस देह में रहा। कभी मनुष्य योनि में, कभी अन्य योनियों में, नाना प्रकार की योनियों में मैं भटकता रहा। अब मैं इन योनियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मेरा उद्धार करो, आपकी शरण में हूँ। इसके बाद वा शब्द आता है, वासुदेवाय। वा शब्द, तो वा का मतलब होता है वाचयामि यथोन्मत्तः प्रणयामि तवाग्रतः
जरा मरण भीतोस्मि त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे प्रभु, मैं बड़ा ही अधम और उन्मत्त हूँ, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। मैं संसार में जी रहा हूँ, इसके बाद बुढ़ापा आएगा, तो बुढ़ापा और मृत्यु से मैं बहुत भयभीत हूँ। मेरा उद्धार करो, आपकी शरण में हूँ। मुझे मृत्यु ना आए, बार बार मरना ना पड़े, बार बार बुढ़ापा ना झेलना पड़े, बुढ़ापा ना देखना पड़े, क्योंकि इनसे मुझे डर लगता है। बुढ़ापे से सबको डर लगता है। और जो अभी बुढ़ापा नहीं पाए हैं उनको ना लगेगा, पर जो बुढ़ापा छूने लगे, स्पर्श करने लगे, वो जानते हैं कि बुढ़ापे में कितनी समस्याएं होती हैं। इसके बाद या शब्द आता है, देवाय। तो या का मतलब होता है यत्र यत्र च यास्यामि स्त्रीषु वा पुरुषेषु च तत्र तत्राचलं भक्ति चलां भक्तिं देहि मे पुरुषोत्तम। हे प्रभु, मैं तो चाहता हूं कि मेरा उद्धार हो जाए, परंतु मेरे कर्म यदि उद्धार होने योग्य नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? इसमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा उद्धार हो जाए, पर मेरे चाहने से कुछ नहीं होना है। जब तक आप नहीं चाहोगे कि मेरा उद्धार हो जाए, तब तक मैं उद्धार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप ऐसी कृपा कर दो कि चाहे स्त्री बनो चाहे पुरुष बनो, आपके चरणों की अचल भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। और आपके चरणों की अचल भक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तभी मेरा उद्धार होगा। ये है अंतिम शब्द का, अंतिम अक्षर का अर्थ। तो इन 12 अक्षरों के 12 भाव। अक्षर मंत्र के अर्थ का ज्ञान होना जरूरी होता है। इसलिए जो मंत्र हम जप रहे हैं, ये महामंत्र जो है, इसकी ऐसी महिमा है। अगर कोई व्यक्ति 7 दिन और 7 रात्रि एकाग्र चित्त होकर के, मन को एकाग्र करके, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनुष्ठान के माध्यम से इस मंत्र का जाप करे, तो पृथ्वी में बैठ करके आकाश में विचरण करने वाले देवताओं का भी दर्शन हो जाएगा। यहीं बैठे बैठे देवताओं को भ्रमण करते देख सकते हो। इतना प्रभाव है इस मंत्र का। भगवान का 12 मंत्र, इसको महामंत्र की संज्ञा दी गई है, साधारण मंत्र नहीं है। पर 7 दिन की तो छोड़ो, 7 सेकंड के लिए ही मन इधर उधर, अगर 7 सेकंड भी चाहो कि हम 7 सेकंड अपने मन को स्थायी करेंगे, तो 7 सेकंड में पता नहीं कहाँ कहाँ मनीराम घूम आए।